हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं सानू आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्योंकि जैसा कि हम 2 वीडियो में आपको संधारित्र के बारे में पढ़ा चुके हैं कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की परिभाषा बताई थी, फिर संधारित्र का समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक बताया था। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में वो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, और जिस टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। यानी समांतर प्लेट संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी श्रेणी क्रम में हमें प्लेटों को रखना है और उनकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। जैसा कि हमने धारिता का व्यंजक आप लोगों को प्राप्त करवाया था, C बराबर Q/V होता है, उसका फार्मूला बताया था और उसका मात्रक निकलवाया था। फिर एक व्यंजक निकलवाया था समांतर प्लेट संधारित्र का जो कि निकला था C बराबर AE0/D। ये 2 डेरिवेशन करवा चुके हैं, ये तीसरा डेरिवेशन होगा। तो अगर दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने जैसा कि आपको क्वेश्चन आपका लिख दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। बात करते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। जैसा कि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे आप लोग तो देखते ही हैं, जैसे ट्रेन होती है तो ट्रेन कैसी होती है, ये भी एक श्रेणी क्रम में होती है। जैसा कि इंजन जो होता है, इंजन जो पीछे डब्बों को खींचता है, तो जब डब्बों को खींचता है तो ये किस क्रम में खींचता है, तो आप सभी को पता होगा श्रेणी क्रम में खींचता है। तो ऐसे ही हमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि जैसे हमने ये कोई चालक तार ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या लिया, यहाँ पर एक बल्ब सा टांग दिया। तो इसी में फिर यहाँ पर एक बल्ब सा टांग दिया मैंने, फिर यहाँ से एक बल्ब सा टांग दिया। तो क्या होता है कि जो बल्ब टांगते जा रहा है ये श्रेणी क्रम में टांग रहे हैं। कहने का मतलब एक ही तार में 2, 4, 6, 8 जितने भी बल्ब आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि वो क्या कहलाता है, आपका श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और ये भी एक चीज़ और होती है इसमें कि जहाँ पर आप जैसे जैसे बिंदु को चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका विभव भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर विभव, जैसे आपने लगा दिया यहाँ पर 10 वाट का बल्ब लगा दिया, या आपने 20 वोल्ट की बल्ब हो गया, यहाँ पर इतने वोल्ट का ये धारा ले रहा है, ये इतने वोल्ट का। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम बल्ब को चेंज करेंगे, जैसे जैसे हम प्लेट को चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, विभव भी चेंज होगा। तो इसीलिए जैसा कि आप लोग ये चित्र देख रहे होंगे, आई होप अब ये आपको समझ में आएगा कि ये देखिए चित्र देखिए, जैसे यहाँ पर ये बिंदु ए बी है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है, और बैटरी के साथ ही ये हमारी संधारित्र की पहली प्लेट हो गई, ये आपकी संधारित्र की दूसरी प्लेट हो गई, ये तीसरी प्लेट हो गई। और देखिएगा एक ही तार में जुड़ी है, ठीक है, कैसा है भाई, एक ही तार में जुड़ी हुई है। देखो यहाँ से धारा गई और एक ही तार में मैंने जोड़ दी 3 प्लेटें। और संधारित्र के बारे में बताया है, तो संधारित्र को आपको पता है कैपेसिटी होती है। अब जब कैपेसिटी होती है तो उसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर C1, C2, C3 ये आपकी धारिता है, यानी आपकी प्लेटें हैं, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि आप देखिएगा ये पहली प्लेट हो गई C1, ये C2, ये C3 हो गया। अब हमने बताया कि जैसे जैसे प्लेटें श्रेणी क्रम में लगेंगी वैसे वैसा इनका विभव भी चेंज होगा। तो इसीलिए हमने इस पहली प्लेट का विभव मान लिया V1 है, इसका V2 मान लिया, इसका V3 मान लिया, और टोटल विभव जो हमारे पास है वो B है। अगर हम टोटल विभव यहाँ से निकालेंगे तो हमें पता है कि इन तीनों विभव को जोड़ देंगे, हमारा टोटल विभव पता चल जाएगा। ये तो होगा आपका चित्र। अब चित्र की भाषा की बात करें तो क्या होगी कि माना 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, क्योंकि पहले संधारित्र को दूसरे संधारित्र से जोड़ा और दूसरे को तीसरे से जोड़ा है, तथा इनके जैसे जैसे बिंदु चेंज होते हैं तैसा तैसा इनका विभव चेंज होता है। तो इसी क्रम को या इसी संयोजन को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं संधारित्र की धारिता से। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन को संधारित्र की धारिता से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता से। अब देखिए संधारित्र की धारिता, क्योंकि आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो सभी को पता है संधारित्र की धारिता होती है C बराबर Q/V।
इतना समझ में आ गया होगा। सी बराबर क्या होता है भाई, क्यू अपान बी होता है। ठीक है, अब हमने बताया था कि जब यहाँ पर विभव चेंज हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, विभव, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से विभव निकालेंगे। तो जब विभव का फार्मूला निकालेंगे यहाँ से, तो बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो कहोगे भाई बी बराबर हो जाएगा क्यू अपान सी। क्या हो जाएगा भाई, बी बराबर हो जाएगा क्यू अपान सी। यहाँ से अगर बी बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका विभव का फार्मूला। अब इसके बाद सबसे पहले हमें जो बिंदु ए बी दिख रहा है आपका चित्र में, इनके बीच विभव निकालना होगा। क्या निकालना होगा, बिंदु ए बी के बीच विभव। तो यहाँ पर भाषा लिखेंगे कि बिंदु ए बी के बीच विभव निकालेंगे। तो भाई ए बी के बीच विभव निकालेंगे, तो यहाँ पर जब विभव ए बी के बीच देखिए कितना विभव है, b1 है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या लग जाएगा भाई, b1 लग जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा b1 बराबर, और आवेश तो समान होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगी है तो आवेश तो बहेगा, और जब आवेश बहेगा तो ये आवेश जो होगा वो समान होगा। कैसा होगा, समान होगा। विभव चेंज हो रहा है, आवेश तो चेंज हो नहीं रहा, लेकिन संधारित्र C1 है। अगर इसका विभव V1 है तो इसका संधारित्र C1 होगा, इसीलिए इसी फार्मूले से चलेंगे। तो B1 बराबर हो गया Q अपान C1। ठीक है, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे पॉइंट, दूसरा फिर लिखेंगे कि बिंदु B और C के बीच विभव, यानी बिंदु, अब चित्र में देखिएगा कि बिंदु B और C, यानी B और C इनके बीच विभव कितना है भाई, तो आप कहोगे कि V2 है सर। विभव कितना है भाई, तो आप कहोगे V2 है, तो इसलिए यहाँ पर विभव हो गया V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C2। इतना समझ गए होंगे, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 2। इतना समझ गए। अब इसके बाद अगला जो बिंदु होगा वो क्या होगा, बिंदु C और D इनके बीच विभव निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भाषा, बिंदु C, D या C D के बीच विभव। अब देखिए बिंदु C और D, तो C और D चित्र में देखिएगा, C और D इनके बीच विभव कितना है, V3 है। तो जब V3 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका विभव V3। अब जब V3 लिखेंगे तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C3। यही हो जाएगा भाई। तो जब ये हो जाएगा इसे बना देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना होगा कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ लेंगे, तभी तो हम विभव निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर B1 प्लस B2 प्लस B3, और हमें पता है B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू B, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरणों को हम जोड़ेंगे। तो जब समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भाषा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3, तो समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे B1। अच्छा, लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, तो जब लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ तो लिखेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3 इधर, और इज इक्वल टू बराबर लगा तो बराबर लगा देंगे। अब क्या है, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। तो यहाँ पर लिखेंगे Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसमें देखिए, इस इक्वेशन में जो हमारे Q1 अपान C1, Q2 अपान C2, Q अपान C3 ये दिख रही है, इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप लोग कहेंगे भाई इसमें कॉमन मिल रहा है, वो हमें क्यों मिल रहा है। तो इसीलिए ये तो विभव आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, देखिए इक्वेशन पहले लिख दी, तो ये तो हो गया B बराबर, यहाँ से मिलेगा कॉमन Q। ठीक है, जब यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ठीक है, अब चूंकि जैसा कि इस इक्वेशन में आप देखिएगा B बराबर, और B की वैल्यू सबसे पहले मैंने निकाली थी, B बराबर Q अपान C होता है। तो उसी वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो जब पुटअप कर देंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी, तो आइए देखते हैं। जो B बराबर है Q अपान C, तो B की जगह पर रख देंगे Q अपान C बराबर हो जाएगा Q इंटू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 और प्लस 1 अपान C3। इतना समझ गए होंगे।
ठीक है, अभी इतना समझ गए। तो यहाँ से अब देखिए क्यू से ये क्यू कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3। यही हमारा था डेरिवेशन। और आई होप सभी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों से अपने कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी नए भाई हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।